हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं हूँ मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया में, जहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा होटल ताज गेटवे ऑफ इंडिया। और आज हम जा रहे हैं फेरी से एलिफेंटा केव्स, जो घारापुरी टापू पर है। गेटवे ऑफ इंडिया जाने के लिए सबसे पहले हमने लोकल ट्रेन पकड़ी। दिल्ली वाले लोकल ट्रेन का मजा लेता था। अब तो दिन भरी हुई है। मुंबई की जान लोकल में ट्रेवल करने के बाद हमने टैक्सी ली और टैक्सी लेके हम पहुँच गए गेटवे ऑफ इंडिया पर। हमारे सामने है ताजमहल टावर, जिसमें 20 मंजिलें हैं और इसे बने हुए तकरीबन 21 साल हो गए। ताज पैलेस 120 साल पहले जमशेदजी टाटा ने टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक के कहने पर बनाया था, जिन्होंने महसूस किया कि बॉम्बे में कोई एक अच्छा होटल होना चाहिए जिसमें हर तरह की फैसिलिटी हो। ताज होटल देश का एकमात्र ऐसा होटल बनके तैयार हुआ जब बिजली की व्यवस्था थी। उस जमाने में 6 रुपये में मिलता था रूम और आज 600 रुपये की है चाय। और इसी के सामने है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया को ब्रिटिश के राजा जॉर्ज पंचम और रानी मेरी की भारत यात्रा की याद में बनाया गया था। और ये वही द्वार है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आज़ादी के बाद लास्ट ब्रिटिश आर्मी इंडिया छोड़कर गई थी। 260 एलिफेंटा केव जाने का और आने का। टिकट्स हमने ले लिए हैं, चलिए चलते हैं। गेट ऑफ इंडिया से गेटवे ऑफ इंडिया से आप फेरी का यूज़ करके पहुंच सकते हैं घारापुरी आइलैंड पे, जहां एलिफेंटा केव्स है और टॉय ट्रेन है। आगे आपको हम सब दिखाएंगे। बोट में लोग कुछ इस तरीके से बैठे होते हैं, पूरा भरी होती है। आप कहीं ऊपर भी नहीं जा सकते। पहले ऊपर जा सकते थे बोट में, बट अब जाना मना है। बोट के मजे लेते हुए और समुंदर के नज़ारे देखते देखते हमारे सामने आ गया घारापुरी आइलैंड। यहाँ से बैठे हम टॉय ट्रेन। एलिफेंटा पहुंच गए और हम जा रहे हैं ट्रेन में, मिनी ट्रेन स्विट्जरलैंड ले भी जाएंगे। ट्रेन की 5 मिनट की राइड है, जिसका टिकट 18 रुपये है, आना और जाना। ट्रेन सीढ़ियों के नीचे तक उतार देती है और वहाँ से 120 सीढ़ियाँ हैं, जिसे हमें चढ़ के पार करना होता है, ट्रैकिंग करनी होती है। और बीच में हमें ये मार्केट देखने को मिलती है, जिसके अंदर ज्वेलरी, स्टैचू और काफ़ी कुछ कपड़े वपड़े भी देखने को मिलते हैं। रेस्टोरेंट भी है बीच बीच में। और फिर एंड में आती है अपनी एलिफेंटा केव्स, जो काफ़ी हाइट्स पे है। साथ में पानी की बोतल ज़रूर लेके जाएं, जब आप ऊपर पहुंच जाएंगे तो थक जाएंगे। हमारे सामने एलिफेंटा केव्स की एंट्री, और अंदर एंट्री करने के बाद सामने बिल्कुल पड़ता है अपना टिकट काउंटर, जहाँ से हमें दोबारा से एक टिकट लेना है। नीचे का टॉय ट्रेन का टिकट था, फिर एंट्री का टिकट था, अब ये है एलिफेंटा का टिकट। और यहाँ से आपको मैं वो दिखाता हूँ हम कहाँ से नीचे से ऊपर तक कैसे आए। दोस्तों, हम वहाँ से आए, वहाँ चलती है वो टॉय ट्रेन। चलिए टिकट लेते हैं और अंदर चलते हैं। दोस्तों, इस आइलैंड को घारापुरी आइलैंड के नाम से जाना जाता है। ये गुफाएं 5वीं शताब्दी में चोला वंश में बनी थी। इस मंदिर का निर्माण घारी लोगों ने किया था। घारी का मतलब होता है शिव भगवान के पुजारी लोग। पुरी का मतलब होता है रहने का ठिकाना, पंडितों का शहर। इस नाम से इस टापू को जाना जाता है, घारापुरी आइलैंड। उन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण किया था पूजा विधि और साधना के लिए। इसके अंदर जितने भी मूर्ति शिल्प हैं भगवान शिव के हैं। शिव भगवान को समर्पित है ये मंदिर, क्योंकि वो घारी लोग थे, इसलिए इस आइलैंड का नाम भी घारापुरी है। पुर्तगाली जब इस गुफाओं में आए तो उन्होंने सारी मूर्तियाँ, भगवान शिव की सारी मूर्तियाँ खंडित कर दी। हमारे सामने है शिव नटराज, जो नृत्य के देवता माने जाते हैं, जिसमें शिव ऊर्जावान एवं लयात्मक दिखाए जाते हैं। इनके 8 हाथों में से बाएं एक हाथ को छोड़कर सभी खंडित हैं, जो पुर्तगालियों ने टारगेट प्रैक्टिस से कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे सामने है रावणोग्रह मूर्ति शिल्प, जिसमें भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती जी के साथ खेल रहे हैं और नीचे रावण को कैलाश पर्वत को उठाने की कथा का अंकन है।
ये ऊपर के पिलर जो आप देख रहे हो ये असली हैं, बाकी नीचे के जो चौकोर पिलर है नीचे जिस पे ये ज़मीन से ऊपर तक का गया है ये बाद में बनाया गया है। पुर्तगालियों ने इसको तोड़ दिया था निशानबाजी में। उन्हें लगता था ये तोड़ देंगे कॉलम तो मंदिर टूट जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये मोनोलिथ है, ऊपर से नीचे बनाया गया है चट्टानों को तोड़ के काट के। अब की तरह नहीं जो जैसे घर बनते हैं नीचे से ऊपर की। पुर्तगाली जब इस गुफा में आए तो उन्होंने सारे मूर्ति शिल्प देखे ज़रूर, लेकिन उनकी रेस्पेक्ट नहीं की क्योंकि उन्हें ये मंदिर तोड़ना था। तो उन्होंने सारी मूर्तियाँ टारगेट प्रैक्टिस से खंडित कर दी, और खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे आप चप्पल और जूते पहन के आ सकते हैं। एलिफेंटा केव भगवान शिव को समर्पित है। जितनी भी यहाँ मूर्तियाँ खंडित हो रही हैं इसलिए यहाँ पे पूजा नहीं होती। शिवरात्रि को यहाँ पे शिव जी की पूजा होती है। ये शिवलिंग मंदिर है जो वर्गाकार पत्थर का कक्ष है जिसके प्रत्येक तरफ प्रवेश द्वार है। प्रत्येक द्वार 2 द्वारपालों से घिरा हुआ देख सकते हैं। कुल 8 द्वारपाल हैं चारों तरफ जिनकी लंबाई 15 फीट है। केंद्र में लिंग स्थित है जो मंदिर के फर्श से 5 फीट 11 इंच ऊपर है, एक ऊंचे मंच पर स्थापित है। चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं के 2 समूह हैं जिन्हें ठोस बेसोल्ट चट्टान से तराशा गया है। दोस्तों चलिए हम आगे आपको दिखाते हैं, आगे चलते हैं। हमारे सामने है अर्धनारीश्वर शिव जी की मूर्ति, जो त्रिमूर्ति शिव के बाईं ओर अर्धनारीश्वर आदि शिव और आदि पार्वती समग्र में है। गंगाधारा की छवि शिव और पार्वती को खड़ी दिखाती है। शिव मनुष्य की सेवा करने के लिए गंगा नदी को स्वर्ग से नीचे लाते हैं, और बराबर में है त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति को एक उत्कृष्ट क्रांति और गुफाओं में सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति माना जाता है। त्रिमूर्ति को सदाशिव और महेश मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। कल्याण सुंदर मूर्ति शिव और पार्वती जी की शादी है इस कथा में। हिंदू ग्रंथों में कल्याण सुंदरा कहा जाता है। पार्वती जी को शिव के दाहिने ओर खड़े देख सकते हैं। शिवलिंग मंदिर के द्वारपाल हैं जिनकी लंबाई 15 फीट है। ज्यादातर सभी क्षतिग्रस्त स्थिति में है। कनेरी केव घूमने के बाद हम निकल गए भैया अपनी टॉय ट्रेन लेके। ये ट्रेन हमारी रुकी है इस टाइम, और यहाँ पीछे सब समुंदर ही समुंदर है। एलिफेंटा केव्स घूमने के बाद हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है मरीन ड्राइव, और मरीन ड्राइव के बाद जाएंगे हम गिरगोइन चौपाटी। समुद्र में घूमने के बाद जैसे हम किनारे पे आते हैं तो हमारे सामने है होटल ताज और गेटवे ऑफ इंडिया। बोट से इसको देखने का एक अलग ही नज़ारा है, बहुत सुंदर दिखाई देता है। दोस्तों हमने टैक्सी ले ली और लेफ्ट हैंड पे आप देखेंगे बहुत सारी बोट यहाँ खड़ी हुई हैं, और ऐसा लगता है कि आप इंडिया में नहीं इंडिया के बाहर हो। बिल्कुल अलग नज़ारा।
नरीमन पॉइंट आ गए हम। नहीं, ये तो मरीन ड्राइव है, मरीन ड्राइव है। अरब सागर के किनारे किनारे बना हुआ है मरीन ड्राइव दोस्तों। शाम को यहाँ पे लोग वॉक करने आते हैं और इस दीवार पे सब लोग आके बैठते हैं, समुंदर को देखते हैं और सुकून की सांस लेते हैं। हमने भी सोचा थोड़ा वॉक करते हैं और वॉक करते करते हमें जाना था गिरगोइन चौपाटी, जो इसके किनारे पे ही है, जो इससे 3 किलोमीटर दूर है, जो हम वॉक करके चले गए। दोस्तों, गिरगोन चौपाटी को बॉम्बे चौपाटी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी गणेश विसर्जन समारोह के लिए लोकप्रिय है। यहाँ हज़ारों लोग अरब सागर में भगवान गणेश जी की मूर्ति को विसर्जित करने आते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे शाम में आते हैं, मैट बिछाते हैं और घर से आए हुए पकौड़ी चाय वाय लेके आते हैं और यहाँ पे समुद्र का आनंद लेते हैं। यहाँ बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, आके बैठ सकते हैं, फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं, बट आप गंदगी नहीं कर सकते। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। टाटा बाय बाय, टेक केयर।